एक थाली में पंडितों के साथ खाया है, एक थाली में खाया है। तो पंडितों की वापसी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोई माँ बाप अपने बच्चे की वापसी का इंतज़ार करता है कि सुकून। दूसरा मैंने अपनी पंडित कम्युनिटी का उठाया कि पंडित तो गायब ही हो गए ना, पंडित गायब हो गए, कहाँ ढूंढे यार उनको। वो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी तारीख का हिस्सा है। जब आप उसको इसमें से निकाल देंगे तो हम अधूरे रह गए ना। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जावेद बेग साहब, जो कि एमएलए बारामूला हैं। आज अंदर थोड़ी देर पहले असेंबली के अंदर जो है इन्होंने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट का जो है मुद्दा एक बार फिर से जो है उजागर किया, और दूसरा जो है सरदार कम्युनिटी के ऊपर भी बोला इन्होंने, और ख़ासकर ये बोला कि जितने भी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। इनसे बातचीत करेंगे। और इससे पहले ये भी बता दूं कि एनसी के मंशूर में, मैनिफेस्टो में ये था कि इनको जो हम रिहैबिलिटेट जो है वो करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, आज आपने ये मुद्दा फिर से जो है वहाँ उजागर किया है, सरकार को ये बोला है कि बहुत जल्द जो है इनको कश्मीर के अंदर जो है दोबारा से रिहैबिलिटेट किया जाए। उम्मीद है कितने समय जो है और लगेगा? ये जो आज का दौर है ना दुनिया में, ये कौमी रियासतों का दौर है, और जो कौमियत होती है ये सबसे बड़ा जज्बा कौमियत होती है। जी बिल्कुल। पहला जज्बा अपनी मिट्टी के साथ होता है, दूसरा जज्बा अपनी कौम के साथ होता है, तीसरा अपनी इज़्ज़त के साथ होता है, चौथा मज़हब के साथ होता है। तो जो मैंने बात की आज, पहला नुक्ता मैंने ये उठाया कि जो हमारी सरदार कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, आपको ये नज़र नहीं आते कहीं, जी है ना, मौजूद हैं, पर आपको ये इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में कहीं नज़र नहीं आते। आपको असेंबली में एक सरदार नज़र आ गया, उसने शोर में से एक सिर्फ नहीं, वो उसने भी वो तो उसको बीजेपी ने टिकट दे दी, एक जीत के आगे, अगर ये हार गया होता ये एक भी नहीं होता। तो उसको ये हो गया कि शायद मैं उसकी बात नहीं, मैं सरदार कम्युनिटी की बात कर रहा कि किस तरह से सरदार कम्युनिटी को इंश्योर किया जाए पावर के कॉरिडोर्स में, ब्यूरोक्रेसी के कॉरिडोर्स में, एम्प्लॉयमेंट के कॉरिडोर्स में। जो आप रिजर्वेशंस कर रहे हैं जब सबके लिए है, तो इनको किस तरह आप साइड लाइन कर देंगे। तो एक कम्युनिटी है जिसके बड़े संजीदा मामलात हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ा अहम नुक्ता मेरी नज़र में था, इसका मामला मैंने उठाया। दूसरा मैंने अपनी पंडित कम्युनिटी का उठाया कि पंडित तो गायब ही हो गए ना, पंडित गायब हो गए, कहाँ ढूंढे यार उनको। वो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी तारीख का हिस्सा है। जब आप उसको इसमें से निकाल देंगे तो हम अधूरे रह गए ना। तो पंडितों की वापसी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोई माँ बाप अपने बच्चे की वापसी का इंतज़ार करता है कि स्कूल गया है वापस आएगा। तो हम पंडितों का उसी तरह इंतज़ार करते हैं अपने भाइयों का, कि जैसे वो कहीं स्कूल गए हों, वो मुश्किल हालात में निकले हैं, उनकी मुश्किलात को समझना चाहिए। सर, आपने तो बड़ी करीब से देखा होगा, आपका तो रहना सहना मतलब इकट्ठे, खान पीन लगान, एक थाली में पंडितों के साथ खाया है, एक थाली में खाया है, एक घर में रहे हैं। वो मेरे रिश्ते के लोग हैं यार, वो बड़े दोस्ती भाईचारा भी जो है बहुत ज़्यादा था। क्या बताऊं यार आपको, मैं कुछ लोग हैं जो गायब हो गए हैं जिनको मैं ढूंढता हूँ। हाँ, बुजुर्ग तो गुजर गए, कुछ जवान हैं, उनसे मिलते हैं, तो ये रिश्ता जो है ये आंसू से और जुदाई से बंधा हुआ है। जी सर। तो सर, अब आपको उम्मीद है अपनी सरकार से? देखिए, ये मामला सरकार का नहीं है, ये समाज का मामला है। सरकार की हद होती है, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो समाज जो है ना, कश्मीर और जम्मू के लोगों को इकट्ठे निकल के अपने पंडित भाइयों को ढूंढना पड़ेगा और घर वापस लाना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अंदर डोगराज की भी बात की कि डोगराज कल्चर को भी जो है हमने महफूज रखना है। देखें कैसे, मैं जो डोगरास की बात नहीं करूंगा, मैं तो जम्मू कश्मीर की असेंबली का मेंबर हूं। तो मैंने जब सारी कौमों की बात की तो डोगरास की बात भी की कि आप खुशमत हो जाएं इस बात पर कि आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा। अगर वो संजीदा नहीं होंगे तो डोगरा भी पेरिश हो जाएंगे। जी सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से अब पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो जो वादे किए हैं आपकी सरकार ने इलेक्शन से पहले, क्या वो वादे पूरे वाकई में हो जाएंगे? मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक 100 नंबर का पर्चा है, 70% 75% हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, नहीं सर, जब यहाँ अगर देखा जाए, जब बजट सेशन जो है अभी हो रहा है, लेकिन इसमें बजट जब मुख्यमंत्री साहब ने पेश किया
उसमें सिर्फ जो है सर कैटेगरिकली जो है AAY वालों को रखा गया। हालांकि जब संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो बनाया गया था उसमें कैटेगरी का जिक्र नहीं किया गया था। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप पहले इन पे गौर करना। 2000 तकरीबन 18 से लेकर आज तक सारे बजट जो हैं वो उन लोगों ने पेश किए हैं जिनके पास खजाने हैं जी, ठीक है ना। उनमें आपको इस तरह की कोई राहत मिली जो इस बजट में आपको दिखाई देती है? चले ये तो अभी वो कह रहे बेस रखा, जवाब दें कि जो वो बजट है उनमें कोई ऐसा बजट है जिसमें आपको इस तरह की राहत दिखाई दी हो जिस तरह की इस बजट में दिखाई दी? सर फर्क तो है ना, ये तो इलेक्टेड है ना, ये इलेक्टेड। इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक शुरुआत नजर आई ना, है शुरुआत। तो ये शुरुआत है, अल्लाह के फजल करो से बेहतरी होगी बेहतरी। हाँ बिल्कुल। चलें सर, बहुत शुक्रिया हमें जो है जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से इन्होंने आज जो है असेंबली के अंदर जो है पंडित कम्युनिटी की बात की, सरदार कम्युनिटी की बात की, डोगराज की बात की और बहुत सारे मुद्दों के जो है वो बात की, और उम्मीद जताते हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों के वादे भी जो है वो पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद।